Very good morning all of you. So today we will start class 8 chapter number 10 exercise 10.3. Exercise 10.3 we have discussed about time and work. If a person finish a work piece of work is 5 days. यदि कोई व्यक्ति 5 दिन में अपना वर्क फिनिश करता है देन वर्क डन बाय 1 डे, तो वो एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/5. ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसे यूनिटरी मेथड कहा जाता है, यानी कि जितने का दिया है आपको पहले 1 डे का निकालना होगा. ठीक. और टाइम कितना लेगा वो फिनिश द वर्क 5 डे में. यहाँ पर कुछ जनरल रूल दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं. इफ़ ए कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इज एक्स डे, यदि वो एक्स डे में अपना वर्क फिनिश करता है तो 1 डे का उसका वर्क कितना होगा 1/x. जो जितने दिन दिए हैं उसको अपॉन में लिख देते हैं. सेम वर्क डन बाय ए 1 डे इज 1/x. ठीक. उसी टाइप से यदि दूसरा व्यक्ति भी वर्क करेगा तो वो 1/y डेज में करेगा. सेकेंड रूल इज दैट इफ द वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 डे का उसका वर्क यदि 1/x है तो टाइम कितना लेगा, वो टाइम लेगा x डेज का, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट. थर्ड रूल ये कहता है कि ए कंप्लीट द जॉब x डे और बी कंप्लीट द जॉब y डे. ये दोनों अपने अपने जॉब x डे और y डे में कंप्लीट करते हैं, तो इनका 1 डे का वर्क 1/x होगा और सेकेंड का 1 डे का वर्क 1/y का होगा. और दोनों यदि साथ में करेंगे तो 1/x प्लस 1/y होगा. तो ये रूल आपको याद रखने हैं. 10.3 में आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करना है. इसमें एग्जाम्पल एक भी नहीं है, वो एग्जाम्पल आपको नहीं करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 10.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है 12 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क 25 डेज. 12 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे. तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यदि 12 मैन है तो 25 डेज लग रहे हैं. यदि व्यक्ति कम हो गए तो यहाँ पर डे ज़्यादा लगेंगे. तो यहाँ पर इन्वर्स आपको दिखाई देगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, जैसा कि मैंने 10.2 में बताया है. जैसा कि आपने प्रीवियस में करा था वैसे ही आपको एक टेबल तैयार करनी है. मैन की 12 है, नंबर ऑफ डेज 25. यदि 4 मैन होंगे तो कितने डेज लगेंगे, तो इस टाइप से लिख देना है. और यहाँ पर इन्वर्स रूल लग रहा है, इसलिए x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होगा. ठीक. वैल्यू पुट करेंगे हम, y की वैल्यू आ जाएगी 75 डेज. तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ 12 बॉयज अर्न 420 इन 7 डेज. यहाँ पर 3 चीज़ें दी है, बॉयज़ दिए हैं, रुपीज़ दिए हैं और डेज दिए हैं. व्हाट विल द 20 बॉयज अर्न इन 6 डे. आपको बताना है कितने रुपए 20 बाई 6 डे में अर्न करेंगे. ठीक. तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो इन 3 चीज़ों को कैसे लिखेंगे. सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को टेबल के अकॉर्डिंग हमने जमा लिया. जैसे बॉयज़ दिए हैं 12, M1 डेज, यहाँ पर 420 रुपीज़ लग रहे हैं. डेज कितने लग रहे हैं 6 डे. वैसे 20 बॉयज़ को यहाँ पर रुपीज़ निकालना है आपको, डेज कितने लग रहे हैं 6. तो तीनों को हमने इक्वल फॉर्म में जमा लिया यहाँ पर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब M2 की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, 12 नीचे जाएगा और 7 नीचे जाएगा. ठीक. 20 ऊपर जाएगा और 6 ऊपर जाएगा. तो इस टाइप से हमने जमा लिया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और M2 की वैल्यू आ गई 600. ठीक. आप चाहे 12 से कट कर सकते हो 42 को, देन उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ. नाउ आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इन क्वेश्चन नंबर 3 56 मैन दिए हैं, फिनिश अ जॉब 40 डेज में फिनिश कर रहे हैं. तो बताइए 14 डेज में कितने मैन लगेंगे उस जॉब को फिनिश करने में. तो यहाँ पर डेज कम हो गए हैं तो व्यक्ति पर्सन की डिजिट यहाँ पर बढ़ेगी. तो इन्वर्स है यहाँ पर, तो उस टाइप से इन्वर्स जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था एज इट इज हम करेंगे. एक तरफ मैन लिख देंगे और एक तरफ डे. तो इस टाइप से मैंने लिख दिया है थर्ड क्वेश्चन को. M1 56 दिया है, M2 आपको फाइंड करना है, D1 दिया है 40 और D2 दिया है. तो M1 इज मल्टीप्लाई M2, D1 मल्टीप्लाई D2. इस फॉर्म में हम इसे लेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 10 मैन. तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. एन एरोप्लेन ट्रेवल 4500 किलोमीटर इन 5 आवर. 5 आवर में वो 4500 किलोमीटर जाता है. हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 आवर. 12 आवर में वो कितना किलोमीटर जाएगा. तो यहाँ पर टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस भी बढ़ेगी. जैसे कि यहाँ बड़ा टाइम तो डिस्टेंस बढ़ेगी. तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फार्मूला लगाएंगे. ये टेबल के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया डिस्टेंस और टाइम, और उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया. 4500/5 इज इक्वल टू x/12. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 का और सॉल्व किया तो आया 10,800 किलोमीटर. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर.
सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी है। सानिया वेब्सर 25 बास्केट इन 70 डेज, 70 डेज में 25 बास्केट, तो हाउ मेनी डेज इज 220 बास्केट, कितने दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन से इसे सॉल्व करेंगे। सेम 35 बास्केट इन 49 डेज, तो हाउ मेनी बास्केट वेव्स इन 70 डेज, 70 डेज में कितने बास्केट। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ आपकी 10.3 एक्सरसाइज फिनिश होती है और ये चैप्टर भी आपका यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ दिया है व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, क्या होता है, इसके एंगल्स क्या होते हैं, एडजस्ट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।